अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइको एनालिसिस कैसे लिटरेचर को समझने में मदद करता है और कैसे हम करैक्टर्स और उनके साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस को एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा तो चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। साइकोएनालिसिस का इस्तेमाल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक अहम टूल है जो लिटरेचर में करैक्टर्स के साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस को समझने और टेक्स्ट के अंदर छुपे हुए सबकॉन्शियस थीम्स को दरियाफ्त करने में मदद करता है। ये अप्रोच टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई मीनिंग्स को एक्सप्लोर करती है जो ज़्यादा नज़र नहीं आती। साइको एनालिसिस इंग्लिश लिटरेचर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें करैक्टर्स के इनर वर्ल्ड और उनके अंदर छुपी हुई डिज़ायर्स और फेयर्स को समझने का मौका देता है। रोल ऑफ साइको एनालिसिस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइको एनालिसिस सिर्फ लिटरेरी करैक्टर्स के एक्शंस को समझने तक महदूद नहीं है। इसका मकसद ये समझना है कि उनके एक्शंस के पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। साइको एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट के अंदर सबकॉन्शियस थीम्स को दरियाफ्त करते हैं जो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती। ये मेथड हमें करैक्टर्स के डिज़ायर, फेयर्स और मेंटल स्टेट को समझने का मौका देता है। की साइको एनालिटिकल थ्योरीज। साइको एनालिसिस में क्रिटिक्स किस तरह से टेक्स्ट को समझते हैं, इसमें फेरर, जंग और लेकिन जैसे सोचने वाले स्कॉलर्स का काफ़ी अहम रोल है। इन तीनों स्कॉलर्स की अपनी अपनी अप्रोच है इस थ्योरी में। नंबर 1, सिगमंड फ्रॉइड का मेजर कंट्रीब्यूशन अनकॉन्शियस माइंड और रिप्रेस्ड डिज़ायर्स का कॉन्सेप्ट था। क्लेयर जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्कीटाइप का कॉन्सेप्ट दिया जो लिटरेचर को समझने में मददगार साबित होता है। जैक्यूस लेकिन ने लैंग्वेज और सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में अपनी थ्योरीज दी जो मॉडर्न लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं। फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस एंड लिटरेचर। फ्रॉइड की थ्योरीज लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काफ़ी पॉपुलर हैं, खासकर जब हम करैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड वो मेंटल स्पेस है जहां हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स और इमोशंस होते हैं। ये थ्योरीज करैक्टर्स के बेहोशी में किए गए एक्शंस को समझने में मदद करती हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो फ्रॉइड ने दिया था, ये बताया है कि बच्चे अपने ऑपोजिट सेक्स पार्टनर्स के साथ अटैचमेंट फील करते हैं। ड्रीम एनालिसिस भी फ्रॉइड का एक मेजर कॉन्सेप्ट था जिसे लिटरेचर में सिंबल्स और हिडन मीनिंग्स को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉइड की थ्योरी को एक्सपेंड किया और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया। ये कहता है कि हर इंसान का एक शेयर्ड अनकॉन्शियस होता है। ये अनकॉन्शियस हमारे कल्चरल एक्सपीरियंस और ह्यूमन हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। आर्कीटाइप्स जैसे हीरो और शैडो लिटरेरी करैक्टर्स में कॉमन होते हैं और इनको समझने से हम टेक्स्ट को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन की थ्योरी मॉडर्न लिटरेचर में काफ़ी यूज़फुल साबित हुई, खासकर जब हम करैक्टर्स की आइडेंटिटी और उनके लैंग्वेज की रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। मिरर स्टेज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब एक बच्चा अपने आप को पहली बार मिरर में देखकर अपने आप को समझता है तो ये उसकी सेल्फ अवेयरनेस का स्टार्ट होता है। लेकिन की थ्योरी भी रियल इमेजरी और सिंबलिक डायमेंशंस को एक्सप्लोर करती है जो लिटरेचर के एनालिसिस में मदद करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइको एनालिसिस इन इंग्लिश लिटरेचर। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की एप्लीकेशन लिटरेचर के हर एस्पेक्ट्स में हो सकती हैं। ये अप्रोच करैक्टर के मोटिवेशंस को समझने में मदद करती है और ये अनकवर करती है उन थीम्स को जो टेक्स्ट में रिप्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो हमें पता चलेगा साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म काफ़ी इस्तेमाल होता है। शेक्सपियर के हैमलेट में फ्रॉइड के एडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। द येलो वॉलपेपर में करैक्टर की साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझने के लिए साइको एनालिसिस किया गया है। द ग्रेट गैट्सबाय में साइको एनालिसिस से हम गैट्सबाय को अमेरिकन ड्रीम फिक्सेशन और उसके ट्रैजिक एंड को समझ सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ साइको एनालिटिक्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइको एनालिसिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काफ़ी फ़ायदेमंद है। कुछ लोग इसे क्रिटिक भी करते हैं। उनका कहना है कि साइको एनालिसिस कभी कभी लिटरेचर को ओवरली साइकोलॉजिकल बनाता है और हर चीज़ों को एक मेंटल डिसऑर्डर या कॉम्प्लेक्स के थ्रू समझने की कोशिश करता है।
द रेलिवेंस ऑफ साइकोएनालिसिस इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइकोएनालिसिस अब भी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में रेलिवेंट है। आज के लिटरेरी वर्क्स में कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को समझना अब भी काफ़ी ज़रूरी है। साइकोएनालिटिक लिटरेरी क्रिटिक को एक साइकोलॉजिस्ट की तरह टेक्स्ट को समझना पड़ता है। उसे कैरेक्टर के मेंटल स्टेट्स और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को इंटरप्रेट करते वक्त कॉशंस और सेंसिटिव दिखानी पड़ती हैं। फेमिनिस्ट साइकोएनालिसिस ने जेंडर और सेक्सुअलिटी को साइकोएनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश की है, खासकर जब वुमेन्स कैरेक्टर्स को लिटरेचर में पोर्ट्रे किया जाता है। साइकोएनालिसिस का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी यूज़ होता है, जहां पर कॉलोनाइजेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझने की कोशिश की जाती है। कंक्लूजन, साइकोएनालिसिस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक अहम टूल है जो लिटरेचर को एक नए एंगल से समझने में मदद करता है। फ्रीड, जंग और लेकन की थ्योरीज का इस्तेमाल लिटरेचर के अंदर गहराई से मीनिंग और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को समझने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको साइकोएनालिसिस और क्रिटिसिज्म के बारे में मज़ीद सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।